सोल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर को डिस्कस करते हैं। ये हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 7th वीडियो लेक्चर में हमने पराठा दाब को स्पष्ट किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वथनांक उन्नयन को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर हमारा 2 पार्ट में होगा। पहले तो हम ये समझेंगे क्वथनांक क्या होता है, फिर हम उसके उन्नयन अर्थात बढ़ने को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम वो फॉर्मूला ज्ञात करेंगे जिससे कि हम क्वथनांक उन्नयन ज्ञात कर सकें। तो जैसे कि सामने ग्रीन बोर्ड पर आप देख रहे हैं, क्वथनांक ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, क्वथन प्लस अंक। क्वथन को अंग्रेजी में बॉइलिंग कहते हैं अर्थात उबलना। द्रव जब उबलता है तो कहते हैं कि द्रव का क्वथन हो रहा है। जिस ताप पर द्रव का क्वथन होता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। द्रव के अंदर द्रव के अणु भिन्न भिन्न वेग से गतिशील होते हैं। जब ये गतिशील अणु द्रव की सतह पर आते हैं तो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाने पर ये वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। इसको हम वाष्प दाब कहते हैं। ये हमने अपने 6 वीडियो लेक्चर में काफी अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया है। लेकिन जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वे द्रव के सतह पर आते हैं और जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब उसके वाष्प अवस्था के बराबर हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। मैं यहाँ पे इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वह ताप जिस पर कि द्रव का वाष्प दाब उसके वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसी प्रकार से एक वायुमंडलीय दाब पर व्यंजन का क्वथनांक 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार क्वथनांक के बारे में हमने यहाँ पर समझा। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम विलायक में कोई विलय घोल करके विलयन बनाते हैं तो क्वथनांक पर क्या अंतर आता है। समानतः हम यहाँ पर विलायक के रूप में जल ही लेंगे क्योंकि जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सब जगह पाया जाता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, दाहक नहीं होता है और इसका जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो जब हम किसी विलायक में विलय घोल करके विलयन बनाते हैं तो क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। यहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन है उसे हम डेल्टा टी बी से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे बी बॉइलिंग के लिए बोला जा रहा है और जो विलयन का क्वथनांक होगा उसको हम टी एस से प्रदर्शित करेंगे। एस फॉर सॉल्यूशन होता है और विलायक का क्वथनांक हम T0 से प्रदर्शित करेंगे। इसको आप T नॉट भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। क्वथनांक उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, जिसको कि हमने डेल्टा टीबी बराबर टीएस माइनस T0 से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि विलायक में विलय मिलाने पर बनने वाले विलयन के क्वथनांक में बढ़ोतरी क्यों हो जाती है, जिसको कि हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जब हम विलायक में विलय मिलाते हैं तो प्राप्त होने वाले विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिससे कि अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाता है और जब आकर्षण बल बढ़ जाता है तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है और जब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी तो क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास जल है, जल का जो वेपर प्रेशर है ऐसे ही बोल दिया मैंने यहाँ पे 720 वायुमंडल के बराबर है। उसको जब हम गर्म करेंगे और जब उसका वाष्प दाब 760 mm Hg के बराबर हो जाएगा अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वह उबलने लगेगा। लेकिन जब हम किसी विलायक में विलय घोल देते हैं, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, जब हम किसी विलायक में विलय घोल देते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। पहले जल का वाष्प दाब 720 mm था, लेकिन जब हमने उसके अंदर विलय घोल दिया इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स अंतः आणविक आकर्षण बल बढ़ गया, जिससे कि अब वेपर कम बन रही है। वेपर कम बन रही है तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। मान लीजिए अब 720 से घट करके 700 mm वेपर प्रेशर हो गया। अभी आपको टेम्परेचर दे करके 700 से उसको 760 mm अर्थात एक वायुमंडल दाब तक उसको पहुंचाना है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना ही होगा। तो यही कारण है कि जब हम विलायक में विलय घोल करके विलयन बनाते हैं
तो प्राप्त होने वाले विलयन का वाष्प दाब कम होता है। जब वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक में वृद्धि अर्थात उन्नयन हो जाता है। आइए इस बात को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर ले लिया, आप उसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड रख सकते हैं या फिर केल्विन पैमाने में भी रख सकते हैं। और वाई एक्सिस पर हमने वेपर प्रेशर ले लिया। यहाँ पर विलायक के क्वथनांक को प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे जैसे हम विलायक को गर्म करते हैं और वह टेम्परेचर जिस पर कि विलायक का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो T0 वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है और T0 विलायक के क्वथनांक को प्रदर्शित करता है। ये जो ग्राफ है ये विलायक के लिए है। जब हम विलायक में विलय घोल देते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है और उसका जो ग्राफ प्राप्त होता है हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये विलयन नंबर 1 के क्वथनांक का ग्राफ है। ये वह वायुमंडलीय दाब है जिस पर कि वह उबलता है और उसके हमने क्वथनांक को T1 से प्रदर्शित किया। एक अधिक सांद्रता का विलयन नंबर 2 बनाते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये विलयन नंबर 2 के लिए ग्राफ है। विलयन नंबर 2 की सांद्रता विलयन नंबर 1 से अधिक है, यहां लिख दे रहा हूं मैं। विलयन नंबर 2 की सांद्रता अधिक है विलयन नंबर 1 की सांद्रता से। और इसको आगे बढ़ा दीजिए वायुमंडलीय दाब को, इसका क्वथनांक हमको पता चल जाएगा T2। तो आप देख सकते हैं T2 का मान T1 से अधिक है, क्योंकि विलयन नंबर 2 की सांद्रता अधिक है तो उसका क्वथनांक भी अधिक होगा। और विलयन नंबर 1 का जो क्वथनांक है वह विलायक के क्वथनांक से अधिक है। विलयन नंबर 1 का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है क्योंकि सांद्रता विलयन नंबर 1 की ज्यादा है। और चूंकि विलयन नंबर 2 की सांद्रता विलयन नंबर 1 की सांद्रता से अधिक है तो उसका क्वथनांक भी यहाँ पर अधिक आ रहा है। ये विलयन नंबर 1 का वाष्प दाब है जो कि विलायक के वाष्प दाब से कम है, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। जब हम विलायक में विलय घोल करके विलयन बनाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है और जितने ज्यादा सांद्र विलयन होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। तो ये देख लीजिए विलयन नंबर 2 का वाष्प दाब है जिसको कि हम P2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। P2 का मान P1 से कम है क्योंकि विलयन नंबर 2 की सांद्रता अधिक है तो उसके वाष्प दाब में भी कमी आ जाएगी। इस वाले पॉइंट को हमने A बोला, B बोला, C ये वाला पॉइंट D है जिस पर कि हम विलयन नंबर 2 के वाष्प दाब को दिखा रहे हैं। ये वाला पॉइंट E है जिसको कि हम विलयन नंबर 1 के वाष्प दाब को दिखा रहे हैं और ये A पॉइंट विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज निर्मित होते हैं, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACD। ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुजों के लिए AB आधार त्रिभुज AB का बटे ACD त्रिभुज का आधार AC बराबर खड़ी रेखा त्रिभुज AB E की खड़ी रेखा यानी कि AE और त्रिभुज ACD की खड़ी रेखा AD। यहां पर जो AB का मान है वह T1 माइनस T0 के बराबर है और AC का जो मान है AC का मान T2 माइनस T0 के बराबर है। इसी प्रकार से AE का मान P0 माइनस P1 के बराबर होगा।
P0 माइनस P1। P0 तो यहां से यहां तक की दूरी है, ये दूरी P0 है और यहां तक की दूरी P1 है। तो यदि हम P0 में से P1 घटा देंगे तो हमको AE प्राप्त हो जाएगा और इसी प्रकार से AD जो होगी, AD P0 में से हम P2 घटा देंगे, P0 माइनस P2। इसको मैं डेल्टा T1 लिख सकता हूं, इसको हम डेल्टा T2 लिख सकता हूं, बराबर डेल्टा P1 और इसको डेल्टा T2। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा T समानुपाती डेल्टा P के। यहाँ पे डेल्टा T क्वथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करता है और डेल्टा P वाष्पदाब के अवनमन को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन होगा वह वाष्पदाब के अवनमन के समानुपाती होगा। तो समीकरण नंबर 1 से हम सिद्ध कर चुके हैं डेल्टा T समानुपाती डेल्टा P, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TV वाष्पदाब के अवनमन के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियम से हम जानते हैं P0 माइनस P1 अपॉन P0 बराबर विलय का मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश का मान लगा देते हैं, बराबर स्मॉल n यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। P0 माइनस P1 को हम डेल्टा P लिख सकते हैं अपॉन P0 बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्योंकि बिलियन में विलय की मोलों की मात्रा बहुत कम है तो हम कह सकते हैं n का मान बहुत कम है 1 से, इसलिए n प्लस कैपिटल N लगभग कैपिटल N के बराबर होगा। तो डेल्टा P अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। समीकरण नंबर 2, विलय के मोलों की संख्या स्मॉल w बटे स्मॉल m के बराबर होती है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल W बटे कैपिटल M के बराबर होती है। स्मॉल w विलय का भार है और स्मॉल m विलय का अणु भार, जबकि कैपिटल W विलायक का भार और कैपिटल M विलायक का अणु भार। डेल्टा P अपॉन P0, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, डेल्टा P बराबर P0 कैपिटल M स्मॉल w बटे स्मॉल m कैपिटल W। समीकरण नंबर 3, यहाँ पर P0 जैसे पहले भी बताया जा चुका है विलायक का वाष्पदाब है जो कि एक कांस्टेंट होगा। कैपिटल M विलायक का अणु भार है, ये भी कांस्टेंट होगा। जब दो कांस्टेंट या नियतांकों की गुणा करते हैं तो उसकी जगह एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं, तो P0 और M के स्थान पर हम कांस्टेंट K का इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा P बराबर K स्मॉल w अपॉन स्मॉल m सबके बटे में कैपिटल M। समीकरण नंबर 3, तो समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 का मान लगा दीजिए, डेल्टा TV क्वथनांक का उन्नयन बराबर K स्मॉल w अपॉन स्मॉल m सबके बटे में कैपिटल W। डेल्टा TV बराबर K स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल W विलायक का भार किलोग्राम में है तो मैं यहाँ पर 1000 से भाग कर देता हूं और इसको ग्राम में लिख देता हूं, तो मेरा सूत्र हो जाएगा डेल्टा TV बराबर 1000 K गुणा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W ग्राम में इंटू स्मॉल m। अणुभार निकाल सकते हैं, स्मॉल m बराबर 1000 K गुणा स्मॉल w अपॉन डेल्टा TV गुणा कैपिटल W। यहां पर ये डेल्टा TV है जो कि क्वथनांक उन्नयन को प्रदर्शित करता है। इसको समीकरण नंबर 4 बोल देते। तो हम जानते हैं डेल्टा TV अर्थात क्वथनांक का उन्नयन बराबर
1000 गुणा के गुणा स्मॉल डब्ल्यू, सबके बटे में स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर के मोलल उन्नयन स्थिरांक है। इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी वी बराबर 1000 के गुणा स्मॉल एम को ऊपर ले जाइए, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। आप जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम विलय के मोलों की संख्या है, विलय के मोल बराबर 1 मान लिया हमने, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है, 1000 ग्राम ले लिया इसको हमने। अगर ये सारी वैल्यू हम यहां पर लगाते हैं तो डेल्टा टी वी बराबर के, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से मोलल उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण नंबर 4 से मोलल उन्नयन स्थिरांक के की डेफिनेशन आ सकती है, स्थिर ताप पर 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा कि जब हम किसी विलायक में विलय घोलते हैं तो क्वथनांक का उन्नयन हो जाता है, और ये क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जब हम किसी विलायक में विलय घोलते हैं, जैसे कि हमने 100 ग्राम जल में विलय घोला और विलय की जितनी मात्रा हमने उसके अंदर घोली है उतना ज्यादा ही क्वथनांक का उन्नयन होगा। जैसे शुद्ध जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यदि आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल करके उसको उबालेंगे तो वह 100 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा, और चीनी अर्थात विलय की मात्रा उसके अंदर जितनी ज्यादा होती चली जाएगी उसका क्वथनांक भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। यही कारण है कि जो सांद्र विलयन होते हैं उनका क्वथनांक बहुत अधिक होता है, वो बहुत अधिक टेम्परेचर पर उबलते हैं। ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। अगले वीडियो लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो वहां पर हिमांक के अवनमन की बात करेंगे, और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा।